हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हैं और संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी उन्नति और ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। हाँ, इसी प्रेयर के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में ब्रीफ में बताऊंगी, लाइक थोड़ा सा गाइड ज़रूर करूंगी। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर या फिर विद इन 3 मंथ्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आया था और ये हो गया। ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। ठीक है, सो आज की रीडिंग का टॉपिक है फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल कि कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप आगे आने वाले 3 महीनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से महीने आप लोगों के लिए ले रही हूँ मैं, आप लोगों के लिए महीना ले रही हूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का। जी हाँ, 3 महीने ले रही हूँ। इन 3 महीनों के अंदर जब भी आप इन 3 महीनों के अंतर्गत इस रीडिंग को देखेंगे, डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होगी एंड आप लोगों को ये अच्छे से बता पाएगी कि क्या आप अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 3 महीनों से। मोर ओवर कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है, पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ बुरा भी आया तो उसके लिए मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल सिलेक्शन की तरफ एक बार और देख लेते हैं। पाइल सिलेक्शन है आप लोगों का ज़ोडिएक। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी राशि को पिक करना है, अपने ज़ोडिएक को पिक करना है। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो एंड स्कॉर्पियो। एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस, विर्गो, लीब्रा। यानी कि अगर आप लोगों की राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक है तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा गाइस। और अगर आप लोगों की राशि है धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करना है। सिंपल है ना, आप लोग देख सकते हैं एक बार ये अच्छे से। ये आपकी रीडिंग है ना। तो स्टार्ट करें फिर। चलो जी शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। और डेफिनेटली आप लोगों से मैं रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। आप लोगों ने रेमेडीज़ डेफिनेटली करनी ही करनी है। बहुत सारे लोग रेमेडीज़ देख लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, प्लीज़ रेमेडीज़ देखिए और रेमेडीज़ कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतरता की तरफ बढ़ रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों की राशि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक यानी कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, तो इसको मैं कहाँ रखूँ कि आपको दिखे, थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ, है ना, कि थोड़ा सा आप लोगों को दिख जाएगा कि हम ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग कर रहे हैं। तो फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, मैंने ये सोचा है कि आज कार्ड्स आप लोगों के लिए मैं पहले ही निकालूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे ना एक एनर्जी का अनुभव हो रहा है, जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो जो भी मैसेजेस, बहुत सारे लोग देखेंगे वीडियो को तो सबके लिए मैसेजेस हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है या होगा। जो भी मैसेजेस आएंगे आप लोगों ने सुनने हैं, देखने हैं, अच्छे से समझने हैं। क्या ये आप ही के लिए हैं। मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, जैसे
आप लोग है ना रातों को सोते सोते जैसे जाग उठते हैं, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा तेज़। जैसे रात को ना सोते सोते अचानक से जाग गए, ऐसे जैसे चौंक के उठ जाते हैं ना लोग, बस वैसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। और जैसे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि आपको ना किसी चीज़ का कोई गिल्ट है, या फिर आपको किसी बंदे को लेकर के या किसी परिस्थिति को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती थी, या ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता था, मेरे साथ इस तरीके का हुआ, मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है जैसे कि एक रिग्रेट वाली या एक स्ट्रगल वाली, जहाँ पर होता है ना बंदा सोचता ही रह जाता है कि मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं किया बुरा। देखो मैं ये कार्ड लेना नहीं चाहती, लेकिन ये कार्ड आया ज़रूर है, 4 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ही था रेस्टलेस नाइट्स, जहाँ पे आप किसी चीज़ को लेकर के कर्रा रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक है, देखो बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ही था। आप में से बहुत सारे लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है, राइट? सोलमेट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक वाई का कार्ड है। वाई, डिवाइन इज आस्किंग यू वाई। इसका आंसर भी डिवाइन ही देंगी हमें, अगर वो पूछ रही हैं तो वही आंसर देंगी। खुद से कुछ नहीं करेंगे आज हम, आज सिर्फ और सिर्फ वही हमें आंसर देंगे। प्रोजेक्शन, फ्लावरिंग एंड न्यू विजन। नाइस। इन कार्ड्स को यहाँ रखती हूँ। कंट्रोल, फूल, पास्ट लाइफ्स। बॉटम ऑफ द डेक है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। थोड़े कार्ड हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप किसी तरीके के गिल्ट में हैं, और अगर किसी तरीके के गिल्ट में नहीं है तो किसी तरीके के एक जस्टिस वाली एनर्जी में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा डिज़र्व नहीं करती थी, मुझे तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए था, ठीक है, या मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कुछ क्यों के जवाबों में आप लगे हुए हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आप जानना चाहते हो जो आपको अभी तक मिले नहीं हैं, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का जो जन्म डेट है, जन्म की जो तारीख है वो 1, 7, 9, 15, 11, 31, 30, 7 हो सकती है, ठीक है। ये तारीखें मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। आपकी आंखों का रंग या तो डार्क ब्लैक है या फिर ब्राउन और ब्लैक मिक्स है, किसी और अदर कलर की एनर्जीज नहीं है। आप लोगों का ट्रस्ट भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा या तो अभी प्रेजेंटली है या पास्ट में बहुत ज़्यादा था, ओके, ये भी मैं फील कर रही हूँ। आप एक फैमिली पर्सन है, फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, हमेशा अपनी चीज़ों को साइड में रख देते हैं, अपनी सिचुएशंस को साइड में रख देते हैं, लेकिन जब बात आती है फैमिली की तो आप आगे बढ़ कर के सब चीज़ों को सॉर्टेड करने में लग जाते हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ जिन वाई का क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं ना बहुत समय से, कि क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे साथ, क्यों, अनएक्सपेक्टेडली आपको उनके आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है।
बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पीएलआर लेते हैं। अभी लास्ट वीक में मैंने किसी एक का पीएलआर किया था। बहुत ही अजीब ही स्टोरी थी, ठीक है। उन्हें ना तालों से बहुत डर लगता था, ताले होते हैं ना, लॉक जो होता है, उससे बड़ा डर लगता था। और जो कहानी सामने आई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। कभी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पीएलआर की जो वीडियो क्लिप्स होती हैं या फिर स्टोरीज होती हैं वो शेयर करूँगी आप लोगों से, अगर आप चाहेंगे तो। दूसरा वाला चैनल है ना, उसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पीएलआर कराते हैं अपने पास्ट लाइफ को देखने के लिए, खोजने के लिए कि आखिर हुआ क्या था, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोगों के साथ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आगे आने वाले 3 महीनों में अनएक्सपेक्टेडली आपको छोटे छोटे फ्लैशेस आ सकते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स आपको अपने विजन में दिख सकते हैं, ड्रीम्स में दिख सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे से, ठीक है, कि आपने किसी के साथ क्या किया था या किसके साथ आपका क्या कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जब बहुत पहले की बात है, लाइक मुझे ऐसा लगता है 10 साल तो हो ही गए होंगे, मुझे अपने फर्स्ट बर्थ का विजन वो आया था, ड्रीम आया था कि जैसे एक बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत सारा समुद्र जैसा कुछ है, सर्दियों के से दिन है और धूप निकल रही है। अब सर्दियों की धूप कैसी होती है आपको पता ही है, कितनी अच्छी लगती है, कंफर्टेबल होते हैं हम उसमें। और उसमें मैं पानी के अंदर थी और मैं उसमें तैर रही थी, जबकि प्रेजेंट लाइफ में मुझे तैरना बिल्कुल आता ही नहीं और मुझे पानी से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों को आपकी पास्ट लाइफ के दिख सकते हैं इन 3 महीनों में। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहेगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा। और अगर आप इस चीज़ को और बहुत बहुत एहतियात के साथ और बहुत क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हो ना, तो आप आज से एक काम करना स्टार्ट करें। पाइल नंबर 1, आप लोग वाइट कलर की लाइट को ना विजुलाइज करना स्टार्ट करें। इफ़ यू गाइज आर डूइंग मेडिटेशन, अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आप ध्यान की अवस्था में एक वाइट लाइट को अपने आसपास महसूस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ के कुछ क्लिप्स, कुछ विजन्स दिखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होंगे। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों का इन 3 महीनों में ना कोई पोर्टल खुलने वाला है। और आप लोगों को पता है अभी 8 पोर्टल भी आने वाला है, ठीक है। तो ये 8 पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल होता है। तो इस पोर्टल की मैं रीडिंग्स भी करूँगी, पर्सनल रीडिंग्स भी करूँगी एंड हीलिंग्स और स्पेल्स भी करूँगी। तो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन दिस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेल आईडी पे। तो आप लोगों का जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे सिचुएशन, वो मैं देख रही हूँ जैसे कि किसी तरीके का कोई पोर्टल खुलने वाला है, ठीक है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देगा। कोई ऐसी घड़ी आने वाली है इन 3 महीनों में। अब देखो 9 पोर्टल भी आ रहा है और फिर बीच में और बहुत सारे पोर्टल्स भी हैं इन 3 महीनों में। तो इन 3 महीनों में जो आपके पोर्टल्स खुलेंगे वो आपके जीवन को अलग तरीके से चेंज कर देंगे। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आपका कोई काम अचानक से बन नहीं पाता है, कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। ये सारी दिक्कतें खत्म होने वाली है, डाइसी से सिचुएशन खत्म होने वाली है, क्लियर विजन आने वाला है और अचानक से आपको किसी तरीके का प्रॉफिट हो सकता है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो लकी हूँ यार। अचानक से आपका कोई काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड का कार्ड है। जो एक नेगेटिव एनर्जी चल रही थी ना, जो एक नेगेटिव एनर्जी बार बार आपके जीवन में रोटेट कर रही थी, उसका खात्मा होता हुआ मुझे नज़र आता है बहुत स्ट्रांगली। और ये खात्मा आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, हैप्पीनेस से भर देगा। आप जो रात को सो नहीं पा रहे हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ रहे हैं ना, ये 3 महीने आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि करियर में भाई करियर चमक जाएगा या आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाएगा, नहीं। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में ना क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके जीवन जो स्मोकी सा चल रहा था ना, एकदम आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या हो रहा है, भगवान क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या मुझे बताना चाहते हैं, तो क्लियर होने वाली हैं चीज़ें। न्यू विजन का कार्ड है। नए सिरे से आप चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। एक नए सिरे से, नए आरंभ में आप लोग जाने वाले हैं और ये आपके जीवन को बहुत खुशियों से भरेगा। पास्ट लाइफ की क्लिप्स को आप लोग देखने वाले हैं, ठीक है। भगवान के ऊपर आपका विश्वास बहुत ज़्यादा होने वाला है इन दिनों में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कोई काम होने वाला है जिससे आप ऐसा सोचोगे कि अरे यार, ये तो भगवान ने स्वयं मुझे बचाया है चीज़ों से, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको आध्यात्म के नए आयामों में लेके जाएगा, या फिर आपके जीवन में एज ए मेंटोर,
एज ए कोच, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में टकराने वाला है इन 3 महीनों में कि आप ऐसा सोचोगे कि यार ये नहीं होते ना तो मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो जाती अब तक। वो चीज़ मैं फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये पर्सन कोई भी हो सकता है, क्योंकि सोलमेट का भी कार्ड है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है। हो सकता है कि आपके कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो। और अगर कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं है तो कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको सिखाए। अब देखो, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हमारी लाइफ में आते हैं, क्यों आते हैं? पास्ट लाइफ के कर्मास को क्लियर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए, राइट? आदान प्रदान के लिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि कोई तो ऐसा है जो आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है ये कोई लवर हो आपके, ठीक है? हो सकता है कि इनसे कोई आपका पास्ट का कनेक्शन हो। ये पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आपके सोच को बढ़ाएंगे और आपको क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, एक नए सिचुएशनशिप की तरफ लेकर जाएंगे। मैं महसूस कर रही हूँ कि इन 3 महीनों में आपके जीवन में फ्लावरिंग एनर्जीज रहेगी। आप बहुत ज़्यादा ब्लॉसमिंग अबेंडेंस की तरफ बढ़ोगे। अबेंडेंस, बहुत सारे लोगों की थोड़े से मिसकंसेप्शंस हैं अबेंडेंस को लेके, कि अबेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा होता है। नहीं, सिर्फ पैसा नहीं होता। अबेंडेंस का मतलब होता है वो सारी चीज़ें या उन सारे एस्पेक्ट्स में खुशी जो हम इस 3D वर्ल्ड में रहने के लिए हमें ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैसा, रुपया, मकान, दुकान, घर परिवार का अबेंडेंस, हेल्थ का अबेंडेंस। तो अबेंडेंस इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, किसी तरीके की बढ़ोतरी, ठीक है? और वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाली है आपकी लाइफ कि आपको क्लियर रहेगा कि अब मुझे क्या करना है और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम, कोई मेंटोर आपके जीवन में आ रहा है, आपके जीवन को एक नई राह देने के लिए। आपको क्लैरिटी आने वाली है, आपका कोई ऐसा पोर्टल खुलने वाला है जिससे अब आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके लिए काम बनना, क्योंकि हो सकता है पास्ट में बहुत सारे काम आपके बिगड़े हैं। एंड येस, पास्ट लाइफ की क्लिप्स दिखना एक्साइटमेंट से भरती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई सुनेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्साइटमेंट आएगा उसे। लेकिन ये अपने साथ बहुत सारी अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें लेकर आती हैं, तो संभल के रहिएगा। इन दिनों आप लोगों के लिए वाइट लाइट को विजुलाइज करना बहुत सही है। अगर आप लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ से भी मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स देखूंगी कि क्या और अनएक्सपेक्टेडली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंसेस्टर्स की गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका होना आपके जीवन में बहुत बहुत काम आएगा, ठीक है? आपकी कोई इच्छा की पूर्ति हो सकती है इन 3 महीनों में। और एक कार्ड और देखेंगे, कोई हाई पेड सैलरी जॉब भी आपकी लाइफ में आ सकती है। तो ये चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस समय पे। अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में ये चीज़ें होने वाली हैं। एडवाइजेस देखें, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन विद योर करंट पार्टनर। अगर आपका कोई करंट पार्टनर अभी है हाल फिलहाल, तो उनके साथ अनएक्सपेक्टेडली इन 3 महीनों में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है। और अगर कोई भी नहीं है तो किसी न्यू के साथ भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि न्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है, आपके जो पार्टनर है वो आपके ट्विन फ्लेम है या फिर आपके सोलमेट है। और अगर आप सिंगल हैं तो वो आपके जीवन में आने वाले हैं बहुत बहुत जल्दी। मैंने बोला ही था, कोई आ रहा है आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ाएगा। यू हैव द पावर टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है कि आप हर चीज़ अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हो, तो डरो मत, ठीक है? नेक्स्ट है, योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू विद इन अ मंथ। तो यहाँ पे भी देख लो, महीने की बात हो गई है, तो आपके कुछ महीने के अंदर अंदर आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है गाइज, वो आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है? तो अपने आप को हैप्पी एनर्जीज में लेकर जाइए, अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। रात को अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप एक चाकू को, जो धार ना हो जिसमें, उस चाकू को, लोहे का चाकू होना चाहिए, प्लास्टिक वाले भी आ रहे हैं आजकल मार्केट में, लोहे का चाकू होना चाहिए। और उसको आपने क्या करना है, अपने तकिए के नीचे या फिर अपने मैट्रेस के नीचे रख लो। आप परमानेंट ही रख लो किसी भौंटे चक्कू को, ठीक है? और उसको रख लो और फिर आराम से सोया करो। बचपन में कैसे होता था ना, दादी नानी छोटे बच्चे के पास में कुछ भी छोटी सी वो रखती थी, क्या बोलते थे उसको,
छुरी टाइप्स, है ना, वो ऐसा क्यों रखती थी, इसीलिए रखती थी। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए, अपने ऑरा को लॉक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1 पीपल, जिन्होंने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो को पिक किया था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं फॉर द डेली गाइडेंस एंड सम अपडेट्स। तो या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल पी रीडिंग्स। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम एंड प्यार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। हर दिन आपकी लाइफ में एक बेटरमेंट लेकर आ रहा है। इसी मंगल कामना के साथ चलिए शुभारंभ करते हैं आज की रीडिंग का। तो अगर आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को, यानी कि आप लोगों की ज़ोडियक हो सकती है सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, विर्गो, लीब्रा, या फिर अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों की राशि हो सकती है धनु, मकर, कुंभ, मीन, कन्या, तुला। तो स्टार्ट करें रीडिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए कि हाँ भाई ये आप ही की रीडिंग है। थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो जी शुरू करते हैं। आप मुझे जुनूनी से क्यों लग रहे हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 पीपल? जैसे बहुत ज़्यादा जुनून भरा हुआ है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पैशन भरा हुआ है आपके अंदर, कुछ करने की जैसे आग लगी हुई है अंदर से, कुछ कोई बढ़ोतरी है, कुछ कोई बेटरमेंट है। सी दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखेंगे एंड मुझे नहीं पता कि कौन सा मैसेज अभी मुझे आ रहा है और वो कौन सा मैसेज आपके लिए है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अगर कोई चीज़ रेजोनेट नहीं होती है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। तो मुझे जो एनर्जीज यहाँ पर फील हुई फॉर द मैक्सिमम पीपल, वो महसूस हुई है मुझे एक जुनून वाली। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, मन में जो है वो ज़बान पर है, छुपाते नहीं है कुछ भी बात, ठीक है। और हो सकता है कि लोग आपकी इसी चीज़ से ना चिढ़ते हैं कि यार इसको कुछ मत बोलो, इसको कुछ मत बताओ, इसको प्लान्स में शामिल मत करो। जहाँ पे अगर कुछ थोड़ा बहुत गलत होगा ना, ये फिर सही नहीं रहने देगी, ये सही नहीं रहने देगा, गड़बड़ा देगा चीज़ों को, ठीक है। लाइक आप है ना एक किस तरीके के इंसान है, आप एक ऐसे इंसान है जो कि जस्टिस लवर है, ठीक है। आपको नहीं पसंद कि किसी के साथ, आपके साथ ही क्या, आपको नहीं पसंद कि किसी सामने वाले के साथ भी इनजस्टिस हो, आपको नहीं पसंद। आप उस किस्म के इंसान है जो हमेशा हर किसी के साथ भला होते हुए ही देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के दौरान अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी को देखते हो किसी के ऊपर अत्याचार करते हुए, तो आप ये भूल जाओगे कि आप किस काम से आए थे यहाँ पे, आप उसके कामों में लग जाओगे। तो जस्टिस लवर हो आप, अपने साथ ही गलत क्या, आप दूसरे के साथ भी गलत नहीं बर्दाश्त कर सके, बर्दाश्त ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है इस चीज़ में। तो बिल्कुल देखो जस्टिस का ही कार्ड आ गया, इतना जस्टिस किया। बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। एंड एक चीज़ और मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है बार बार अंदर से, आप लोग नेचर लवर हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग नेचर लवर हैं। पाइल नंबर 2, आप लोगों को एनिमल से बहुत प्यार है, या आप लोगों को प्लांट्स से, नेचर से, ग्रीनरी से बहुत प्यार है। आप लोगों को बड़े बड़े समुद्र, पानी या बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स और सीनरी बहुत ज़्यादा लुभाती है। मतलब आप उन लोगों में से नहीं है जो शहर में हर शहर के होके रह गए, ऐसे नहीं है आप लोग। आप हमेशा ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं आप लोग हमेशा सन्नाटा, एकांत ढूंढते हैं, ठीक है।
कुछ रेड फ्लैग्स भी आए हैं जिनसे आपको बच के रहना है इस महीने, इन 3 महीने। बताऊंगी क्या है, कार्ड्स निकाल लूँ एक बार। ओके, गॉट इट, गॉट इट। बॉटम ऑफ द डेक, पेशेंस। वो तो देखो रखना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कोई रेमेडी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान भी आपको कब तक इंतज़ार कराते हैं, जब तक आपका डिवाइन टाइम नहीं आ जाता। जब तक आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आता ना, कोई भी आपकी कभी भी हेल्प नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने एक सही पर्टिकुलर समय बनाया हुआ है हर चीज़ का। अगर उससे पहले या उसके उस समय के बाद आपको वो चीज़ मिलेगी ना, तो वो आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पैदा करेगी। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आपको हर चीज़ डिले से ही मिलती है, लाइक लेट से मिलती है। लेट से पढ़ाई हुई, पढ़ाई में दिक्कतें आई, ठीक है। फिर लेट से ही करियर स्टार्ट हुआ। लेट लेट लेट, हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं एक लेट एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, नो प्लेस लाइक एन होम। चलो जी, अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सबसे पहली बात, मैं थोड़ा सा एनर्जीज ग्रैब कर लूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग नेचर लवर हैं एंड आप लोग कुछ करना चाहते हैं नेचर के लिए, या आपके मन में आता है कि आप एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए कुछ करें। कुछ ऐसा करें जिनसे उनको राहत हो उनके जीवन में, राइट। तो जो मैं आपकी लाइफ में इन 3 महीनों में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड सा, वो है किसी तरीके का ट्रैवल। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग किसी ट्रिप या किसी टूर पे जाने वाले हैं। एंड ये ट्रिप और टूर आपके लाइफ को, आपकी थिंकिंग को चेंज करने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोब है, यहाँ पे बस भी है ना, सर्फिंग बोर्ड भी है। और फिर ये मोहतरमा कहाँ बैठी हुई हैं? ये बैठी हुई हैं एक मिरर, बड़ी वाली विंडो के पास। तो हो सकता है बहुत समय से आप लोग प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का, लेकिन अभी हाल फिलहाल मौसम भी इतना अजीब हो रहा है। मोर ओवर सिचुएशंस हो सकती है आपकी सेटल नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आप लोग जा नहीं पा रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है आप लोगों के लिए विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप लोग अकस्मात ही, अनएक्सपेक्टेड ही किसी तरीके के ट्रैवल में जाने वाले हैं, किसी तरीके के टूर पे जाने वाले हैं। यानी आपकी सोच को बदलेगा। आप जो हर वक्त बुझा बुझा सा, बोर, अनएक्सपेक्टेड सा फील करते हो, अनएक्सपेक्टेड नहीं, अनडिसाइडेड सा फील करते हो, ठीक है। आप हो सकता है कि अपनी लाइफ को अपने और जो कज़न्स हैं या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे कंपेयर करते हो, उनको स्टॉक करते हो। या हो सकता है कि आप पर्टिकुलरली हाल फिलहाल अपनी लाइफ को अपने किसी पार्टनर से वो करते हो, क्या बोलते, कंपेयर करते हो, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं एंड आप लोग किसी ट्रैवल पे जाने वाले हो जो आपकी सोच को बदल के रख देगा। पहली अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो मैं फील कर रही हूँ। सेकंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ मैं फील कर रही हूँ कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों के घर में कोई पेट आने वाला है। जी हाँ, मुझे फील हो रही है ये एनर्जी। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के घर में कुछ पेट आने वाला है और ये पेट बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा। हो सकता है कि आप उस घर में रहते हैं जहाँ पर पेट्स रखना अलाउ नहीं है, आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है, कुछ ऐसा मुझे रिस्ट्रिक्शन सा फील हो रहा है। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन रहने नहीं वाला है, बिकॉज कोई पेट लव आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप लोग अचानक से ही अपने घर में, अपने परिवार में किसी तरीके की गुड न्यूज़ को फील करने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके घर में, कि किसी की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ हो सकती है, किसी की शादी की गुड न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि मुझे जॉइनिंग की एनर्जी फील हो रही है, जॉइनिंग की, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि या आपकी शादी की या आपकी स्टेबिलिटी की कोई न्यूज़ है, कोई ऐसी गुड न्यूज़ जिससे आपके रिलेटिव्स तो जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड का कार्ड है यहाँ पे। आपके रिलेटिव्स तो जल जाएंगे, आपके खुद के जो घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके खुद के सिबलिंग्स, वो खुश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एंड
आप बहुत ज़्यादा चहक उठेंगे। तो या तो ये आपकी शादी की कोई न्यूज़ हो सकती है गाइस, या फिर ये किसी और की शादी की, आपके कोई भाई बहन हैं, आपके सगे भाई बहन, उनकी किसी शादी वादी की विश, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब सेटलमेंट से रिलेटेड कोई आपकी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, जिससे आपका न्यू विजन होगा। न्यू विजन, नए सिरे से आप चीज़ों को देख पाएंगे, नए सिरे से आप चीज़ों को सोच पाएंगे। वो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। लाइक आप टूर पे जाएंगे, आपके घर में एक न्यूज़ आएगी, इन सब चीज़ों को लेकर के ना आप एक स्ट्रांग डिफरेंट एनर्जी में जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपको ना किसी चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरीके का जॉब करते हैं, ठीक है, या आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं जो कि ग्रुप में हो रहा है, या आप कोई जॉब करते हैं जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट बेस्ड कोई जॉब है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी लगती है, एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपसे जलते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं। तो उन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में कोई, आपके करियर में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये उतार चढ़ाव आपको नेगेटिवली परेशान कर सकता है। किसी तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स में आप लोग फंस सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अनएक्सपेक्टेडली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई ऐसा इंसान जो आपका बहुत ज़्यादा चहीता रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, वही आपके ऊपर छुरा घोंपेगा आपकी पीठ के ऊपर। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। इस चीज़ की वजह से ना आप बहुत अचानक से आप पॉजिटिव से बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने ऐसा नहीं सोचा था इसके बारे में और ये ऐसा निकला, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम हमारे, चाहे वो हमारे इन लॉज हों, चाहे फिर वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हों, या हमारे कोई कलीग हो, हम उनके ऊपर हद ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और हम इस एनर्जी में आ जाते हैं कि नहीं, अगर इन्होंने ऐसा सोचा है तो इन्होंने हमारे लिए बढ़िया सोचा होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या एनर्जी फील कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी फील कर रही हूँ जैसे कि आपने बहुत सोचा इस चीज़ के बारे में, बहुत सही तरीके से आपने इस चीज़ के बारे में सोचा, लेकिन सामने वाला नालायक निकल गया, ठीक है। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिबेलियस एनर्जी में जा सकते हैं, डिसबैलेंस फील कर सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग ट्रिप पे, टूर पे जा सकते हैं। आपका विजन, आपका सोचने का तरीका बदल सकता है। आपके घर में कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपसे या आपके किसी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, कोई सेटलमेंट की या कोई शादी की न्यूज़, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, जस्टिस फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। बट साथ ही साथ कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से पार्टी पॉलिटिक्स का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपके खिलाफ किसी ने पॉलिटिक्स रची और एक, जैसे कहते हैं ना कि गंदी पॉलिटिक्स, खराब राजनीति जैसे आपके खिलाफ किसी ने करी और आपको किसी नेगेटिव काम में फंसा दिया, ठीक है। आपका कोई अपना हो सकता है, तो आपको इस चीज़ से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करेंगे, जैसे कि आपका जैसे कि लॉस हो गया है, ठीक है। अच्छा, मिज़ार का कार्ड है। एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इन 3 महीनों में किसी तरीके की कोई बैंक वालों के झांसे में मत आना कि ये पॉलिसी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाने ढिमकाना, इस चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है। रिबेलियस एनर्जी में रहिएगा, शांत रहिएगा और एकदम स्टबर्न रहिएगा। इन 3 महीनों में आपका कोई फ़ायदा उठा सकता है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अपना किसी को फ़ायदा ना उठाने दें, अपने आप को, अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करके रखें, ना कि कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल करें इन 3 महीनों में, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ कि आप एक स्टेप और ऊपर जाने वाले हैं अपनी लाइफ में। एक स्टेप और ऊपर का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर अभी आप एक यंग पर्सन थे, ठीक है, तो आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप टीनेजर हैं तो आप एक यंग यूथ एनर्जी में आ सकते हैं। ओके, तो एक स्टेप ऊपर मैं आप लोगों की लाइफ देख रही हूँ। एंड इस महीने, इन 3 महीने हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बर्थडे है, तो आप लोगों को गिफ्ट्स भी मिलेंगे, आप लोग घूमने फिरने भी जा सकते हैं, इंजॉय भी करेंगे, आप लोग खुश रहेंगे कुल मिलाकर के इन 3 महीनों में, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के लिए और क्या, आप वाओ, ब्यूटी एंड होप्स। तो हो सकता है कि आप लोग इन 3 महीने अपने ऊपर खर्चा करें, अपने दिखने में, ब्यूटी पार्लर्स में जा कर के, कुछ सैलून वगैरह में जा कर के, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आप लोगों का क्लियर हो सकता है अगर इन 3 महीनों में किसी का कोई रिजल्ट आ रहा है तो। गवर्नमेंट जॉब प्लस हाई पोजीशन का कार्ड है।
रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपका आपके किसी पास्ट पर्सन से, या हो सकता है रिकन्सिलिएशन आपका किसी आपके दोस्त से। ज़रूरी नहीं है ना रिकन्सिलिएशन सिर्फ एक पार्टनर के साथ ही हो। इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव मैनिफेस्ट हो सकता है, कोई परफेक्ट पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है, ठीक है। एंड द लास्ट, ये दोनों ही कार्ड आना चाहते हैं, तो लवेबल पार्टनर, हैप्पी लाइफ, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, ये बंदा आपका हो सकता है। तो हो सकता है कि इन लोगों के साथ आप जो है, इन लोगों के साथ क्या, इस पर्सन के साथ आप घूमने फिरने के लिए जाएं, ठीक है, खुशी खुशी हैप्पीनेस के साथ, और आपको ऐसा लगे कि वाओ सब कुछ सेटल है, सब कुछ बेस्ट है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने जीवन के अंदर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक पेट लव का कार्ड है, तो मैंने बोला ही था कि किसी पेट का प्यार आपके जीवन में आ सकता है इन 3 महीनों में। कोई अनएक्सपेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड ही आप किसी अपने दोस्त से मिल सकते हैं, उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। कोई सोलमेट या परफेक्ट पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, और आप अपने ऊपर थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी एडवाइस क्या आती है आप लोगों के लिए। यू विल गेट द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर वेरी सून। आपने जो भी प्रेयर्स करी हैं, जो भी भगवान से पूछा है, उनका आपको आंसर मिलने वाला जल्दी। आपकी जो लाइफ है वो फुल है किस चीज़ से, ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी से, तो परेशान नहीं होना है। आपके जो लेसन्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और अब डिवाइन हो सकता है कि आपको टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद आपको कुछ अच्छी चीज़ें दे। मिरेकल्स आर जस्ट अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ सून। तो मिरेकल्स आपके जीवन में होने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव, रिस्क लें और आगे बढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे होते हैं, है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और आगे बढ़ो। सो ग्रुप नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद से प्यार कीजिए, कुल मिलाकर के अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए और आगे बढ़िए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।